परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है, देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गॉट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 40% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड। इफ द टोटल वोट्स आर 40,000, हाउ मैनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट। तो इसमें बताया गया है कि 40,000 टोटल वोट्स हैं और 40,000 का जो 40% है वो इनवैलिड वोट्स थे, मतलब कि सिर्फ 60% ही है जो कि वैलिड वोट्स थे, और जो 60% है उसका 65% एक पर्सन को मिल रहा है, और फिर जो 35% है उसका वैल्यू हमें निकालना है। यानी कि 60% का 65% एक पर्सन को मिल रहा है, तो दूसरे पर्सन को 35% मिलेगा। तो इसे हम लोग एक ब्रांच के मतलब से, ब्रांच ट्री के मतलब मेथड से भी देख सकते हैं। जैसे कि 100% वोट्स थे जो कि है 40,000, 100% वोट्स थे जो कि है 40,000, उसमें है 40% जो वोट्स है वो इनवैलिड है, और 60% जो है वो हमारे पास हो गया वैलिड वोट्स। और वैलिड वोट्स में एक पर्सन को मिले हैं 65%, और अदर परसेंट को फिर देखिए, अगर 60% है उसका 65% एक पर्सन को मिला, तो दूसरे पर्सन को मिलेगा 35%। और अगर हमें 35% का वैल्यू निकालना है तो हमें पहले 40,000 का 60% निकालना होगा और फिर उसका 35% निकालना होगा। तो इसे हम लोग एक बार में ही लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन के जरिए वो होगा 40,000 इंटू 60% इंटू 35%, मतलब कि 40,000 तो टोटल वोट्स थे, उसमें 40% इनवैलिड थे और 60% वैलिड वोट्स हैं। उसमें एक पर्सन को मिला है 65%, तो हमें पूछ रहा है अदर पर्सन को कितने वोट्स मिले हैं, तो वो अदर पर्सन को मिला है 35%, 40,000 के 60% के 35% मिले हैं, तो उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 40,000 इंटू 60% इंटू 35%। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 40,000 इंटू 60 और 60%, तो हम लोग परसेंट को ऐसे लिख सकते हैं जैसे 60 और परसेंट, सेंट मतलब होता है सेंचुरी, मतलब आप जानते ही होंगे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा हमारा, और 35% यानी कि सेंट मतलब फिर यहाँ पर 100 को हम काट सकते हैं इन दोनों को, और उसके बाद फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 हो जाएगा, और इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 2 जीरो आ जाएंगे, और 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6 और 2 84 हो जाएगा। तो हमारा ये सही है, और ऑप्शन बी हमारा 8400 है। ये मतलब कि 40,000 का 60% का 35% 8400 है।